श्री छे श्री रो देना वृता श्रीमान्यो जनाश्रिता। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर गजराज अपनी तमाम पत्नियों के साथ रहा करता था। इतना बलशाली गजेंद्र था कि अगर गजेंद्र गर्जना कर देता था तो जंगल को छोड़कर बड़े बड़े शेर भग जाया करते थे। ये गंधमात्रो धारियो गजेंद्र, बड़े बड़े शेर भी पलायन कर जाते थे। लेकिन एक दिन ग्रीष्म के संतृप्त से परेशान होकर गजेंद्र सरोवर में जल पीने के लिए गया। जल पीता रहा और जल पीने के बाद हाथी का स्वभाव होता है कि अगर जलाशय मिल जाएगा तो जल क्रीड़ा जरूर करता है, जल में खेलता जरूर है हाथी। गजेंद्र जल पीता रहा और जल पीने के बाद जल क्रीड़ा भी करने लगा। जल क्रीड़ा जब करने लगा तो एक ग्राह ने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। हाथी सोचने लगा, ये नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जब चाहूंगा तब बाहर निकल जाऊंगा। और जब बाहर निकलने का प्रयास किया तो हो गए, हाथी का परिवार उसको बाहर नहीं निकाल पाया। चौथा दिन आया, हाथी की पत्नियां हाथी को छोड़कर जाने लगी। गजेंद्र बड़ी जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो आप लोग? 3 दिन मैं मृत्यु के गाल पर खड़ा हूँ, मृत्यु मेरा पैर पकड़े हुए है और इस अवस्था में मुझको छोड़कर जा रहे हो। अब हाथी का परिवार बोला, महाराज आपको तो मरना ही है, आपके पीछे 3 दिन से सब लोग भूखे मर रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति को मरना है, कम से कम सब लोगों के प्राणों की रक्षा तो हो जाएगी। नहीं, आप जल में मरेंगे, हम लोग भूखों मरेंगे। और स्थिति ये आई कि धीरे धीरे हाथी का परिवार हाथी को छोड़कर चला गया। ये केवल गजेंद्र की कथा नहीं, हम सबकी कथा है। हमको भी बड़ा अहंकार रहता है, हाथी की तरह इतना धन है, इतनी शक्ति है, इतना परिवार है, ये सब है। लेकिन जब महाराज मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है ना, तो फिर छोड़ता नहीं है, जगड़ता चला जाता है। परिवार वालों के सेवा की भी एक सीमा होती है। 2-4 दिन सेवा करते हैं, इसके बाद कहते हैं अब तो मर ही जाओ तो अच्छा है। कोई सेवा भी नहीं करता। अगर लोग सेवा करते होते वृद्ध माता पिता की, तो आज तीर्थों में वृद्धाश्रम नहीं खुलते। लेकिन सेवा करना कोई कलयुग में नहीं जानता, तभी तो बड़े बड़े शहरों में तीर्थों में बड़े बड़े वृद्धाश्रम खुले हैं और बूढ़े बूढ़े माता पिता वहीं पड़े हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। सनातन संस्कृति में पले बढ़े हुए हैं और सनातन संस्कृति का प्रथम हिस्सा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये हमारी परंपरा है। लेकिन ऐसा नहीं हम कर पा रहे हैं। बूढ़े बूढ़े माता पिता अनाथालय में पड़े हैं, वृद्धाश्रमों में पड़े हैं। हाथी को छोड़कर हाथी का जब पूरा परिवार चला गया, तब हाथी को वैराग्य हो गया संसार से। जब तक परिवार का अहंकार होता है तब तक कुछ नहीं, और जब परिवार का अहंकार टूटता है, समाज में जब सब कोई साथ छोड़ दे, तब केवल परमात्मा की शरण ही ग्रहण होती है। हाथी को जब संसार से कोई आश्रय नहीं मिला, परिवार से जब कोई सहारा नहीं मिला, तो हाथी को वैराग्य हुआ और हाथी ने भगवान को ही सब कुछ मान लिया। हाथी कहता, प्रीतम जान प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो, यहाँ को काहू को नाही। यहाँ कोई किसी का नहीं है। सुख में आन सबही मिल बैठत, और रहत चहूं दिशि घेरे, विपदी पड़ी सबही संग छाड़त, को न आवत नेरे। सुख में तो 10 साथी मिल जाते हैं, लेकिन विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़त, को न आवत नेरे। कोई सहारा देने वाला नहीं। और जब कोई सहारा देने वाला नहीं, ग्राह बिल्कुल जल में डुबोने ही वाला था हाथी को,
केवल सूंड बचा हाथी का। जब डूबने लगा हाथी तो भगवान को ध्यान करने लगा, और भगवान को ध्यान करके जैसे ही गोविंद के चरणों का चिंतन किया तो हाथी के सूंड में एक कमल का पुष्प आ गया, और उसी कमल के पुष्प को लेकर के कमलाकांत को समर्पित करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत यता चित्तदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहि। बड़ा सुंदर भगवान का स्तुति करने लगा, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। संत कहते हैं जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है वो भगवान के धाम का अधिकारी बनता है। गजेंद्र आर्त होकर के भगवान को बुलाने लगा, हे प्रभु अब तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं संसार, आप ही है वो सब कुछ। और जैसे ही गजेंद्र की आर्त भरी पुकार ठाकुर जी ने सुनी, संत कहते गज की पुकार सुन लंबे पांव आए नाथ, छोड़कर कमला कमलेश चक्रधारो है। गजेंद्र की आर्त भरी पुकार सुन करके कमलाकांत गरुड़ को छोड़ करके पैदल ही दौड़ पड़े रक्षा करने के लिए। भगवान कहते जो तो आवे एक पग, जो मेरे मार्ग पर एक पैर भी चल देता है तो मैं आऊं पग 7, मैं 7 पैर चल करके पहुंच जाता हूं। गजेंद्र की रक्षा के लिए गोविंद प्रकट हो गए, और भगवान ने हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर जल के बाहर किया, और दूसरे हाथ से सुदर्शन को आदेश दिया, ग्राह के मुख को फाड़ दिया। ग्राह के मुख को जैसे फाड़ा तो वो तो गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया। भगवान कहते हैं काशित तुम? वो बोला महाराज मैं पूर्व जन्म का गंधर्व था। एक दिन एक महात्मा नदी में संध्या कर रहे थे, और मैंने जल में डुबकी लगा करके जल में संध्या करते हुए महात्मा के पैर को पकड़ लिया। महात्मा डर गए और मुझे श्राप दे दिया, अरे दुष्ट भजन करने में बाधा डाल रहा है, जल में डुबकी लगा करके मेरा पैर पकड़ता है, मेरा श्राप है, जा तू जलचर बन जा। और बोले महाराज मैं तब से ग्राह बना पड़ा था। मैंने पूछा बाबा मेरा उद्धार कैसे होगा? वो बोले जब तू किसी भगवान के भक्त के पैर पकड़ेगा तभी तेरा उद्धार होगा। ग्राह कहने लगा महाराज आज तक तो मैं रोज इस सरोवर में जो भी आता था उसी के पैर पकड़ता था, आज तक उद्धार नहीं हुआ, लेकिन आज जब मैंने ग्राह के गज के पैर पकड़ लिए तो मेरा उद्धार हो गया। भगवान की जय जयकार करता हुआ चला गया। सुखदेव जी कहते हैं देखा परीक्षित, भगवान के पैर पकड़ने को मिले या ना मिले, भगवान के भक्त के ही पैर पकड़ लो तब भी कल्याण हो जाता। भगवान कहते मोरे मन असिढ़ विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से अधिक राम जी के दास हैं। राम जी का दर्शन मिले चाहे न मिले, अगर हनुमान जी का मिल जावे तो जीवन का कल्याण हो जाए।